हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी जो पहली टिप्स है वो है फ्रेंड्स चूड़ी को लेकर। होता क्या है कि हमारे घर में मेटल की बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों। होता क्या है कि जब इनका कलर निकल जाता है ना, या फिर ये छोटी हो जाती हैं, तो हम इनका यूज़ नहीं करते हैं और हम इनको यूँ ही वेस्ट समझते हैं। लेकिन इनका बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इनको यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें करना क्या है, एक छोटा सा ना इसमें कट लगा लेना है। और कट ईज़िली कैंची के हेल्प से लगाइएगा, बहुत ही ईज़ी तरीके से इसका कट लग जाता है। तो ये हमारा कट जो है वो लग चुका है। और चलिए बताते हैं कि किस काम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे घर में बहुत सारी चाबियाँ होती हैं और चाबियाँ ईज़ी, जब भी हम एक ताला खरीदते हैं ना तो उसके साथ में 3-4 चाबियाँ जो हैं वो आती ही हैं। तो हम एक को तो यूज़ कर लेते हैं और 2-3 को हम यूँ ही बैग में रख देते हैं, या फिर हम उसमें कोई धागा वगैरह बांध कर रख देते हैं, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे की रिंग जो हैं वो ले सकें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए, ये जो चूड़ी है ना, इसमें आप अपनी सारी चाबियों को इसी तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी सारी चाबियाँ एक ही जगह पर रहेंगी और आप इसको ना इस तरीके से बंद करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। हमारी चाबियाँ भी नहीं खोएंगी और टिप जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है रॉड को लेकर। होता क्या है, जब भी हम पानी की रॉड को लगाते हैं तो जो बाल्टी होती है ना, आप देखते हैं कि कभी कभी जो रॉड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि हमारी जो बाल्टी है ना वो बहुत इस साइड से ना पिघल सी जाती है। कई बार ऐसा हुआ है और सभी के साथ होता ही होगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है कि आप रॉड को ना इस तरीके से ना लगाकर आप क्या कीजिए कि एक ले लीजिए स्पैचुला, जो भी आपके पास ऐसा रखा हो जो आप यूज़ ना करते हो, या स्पैचुला की जगह आप कोई लकड़ी भी ले सकते हैं। और हमें ना उसको बीच में इस तरीके से लगा देना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाना है रॉड। और फिर आप रॉड को जो है लगा दीजिए, जिससे कि हमारा जो पानी है ना वो प्रॉपर तरीके से गर्म भी हो जाएगा और हमारा रॉड जो है बाल्टी को टच नहीं करेगा, जिससे कि बाल्टी भी गर्म नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है कि जब भी इस तरीके की जो जीन्स की पैंट होती है ना, इसमें जो चैन लगी होती है, तो ये क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद ना ढीली सी पड़ जाती है। अचानक से ये कहीं भी पर भी ना एकदम से खुल जाती है, चाहे फिर बच्चे हों या बड़े हों, और ये प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छी सी स्टेप है। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, जब भी आपको जीन्स की पैंट पहनना हो ना, उससे 5-10 मिनट पहले आप इस तरीके से ना कोई भी नेल पेंट इस पर अप्लाई कर दीजिए। नेल पेंट आप थोड़ी सी ना इस तरीके से लीजिए जो कि आपकी चैन से जो है वो मैच करे। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरीके से ना आप इसको चैन में लगा दीजिए। लगाते समय ना एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके कपड़ों में ये बिल्कुल भी ना लगे। तो इस तरीके से जो नेल पेंट है ना, अभी मैं इसमें लगा देती हूँ और लगाने के बाद करीब 1-2 मिनट हमें इसको रखना है, जिससे कि ना ये थोड़ी सी सूख जाए। और जब ये नेल पेंट सूख जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि हमारी जो चैन होती है ना वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जिससे कि जब हम इसको लगाते हैं ना और बार बार ये जो है वो नीचे नहीं गिरती है। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप होती है और आप लोग इसको यूज़ करके ज़रूर देख सकते हैं। इस तरीके से ना जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है और हमारी जो जिप है ना वो ऊपर के सेट रहती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायपर को लेकर। तो जो भी बेबी डायपर होता है उसका बेसिकली हम यूज़ बेबी के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। तो चलिए बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डायपर को ना इस तरीके से पलट लेना है और इसके बाद में हमें करना क्या है कि थोड़ा सा जो पानी है ना वो इसमें हमें इसको डालना है। अगर आप चाहें तो डायपर को कट भी कर सकते हैं बीच से, जिससे क्या होगा, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर इसको कट नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही साइड से इसको यूज़ करती हूँ। तो जो मैं पानी डाल रही हूँ ना वो मैं एक ही साइड पर डाल रही हूँ, दूसरे साइड पर पानी में नहीं डाल रही हूँ, जिससे कि क्या होगा, मैं इसको कई बार यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और आप देख रहे हैं जो पानी है ना वो बहुत अच्छे से डायपर सोख ही लेता है। तो डायपर जो है, डायपर में पानी भर गया है और इसके बाद हमें करना क्या है कि इसको ना हमें फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, हमें फ्रीज़र में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसको 5-10 मिनट के लिए जब फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो इसका जो पानी होता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसमें भर जाता है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, जिससे कि ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पानी मैंने डाल दिया है और अब इसको ना फ्रिज में रखने के लिए चलते हैं।
तो अभी मैं ना इसको फ्रिज में रख देती हूँ और रखने के करीब 1-2 मिनट इसको रखेंगे और उसके बाद में ना इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अभी मैंने फ्रिज में रख दिया है और थोड़ी देर के बाद इसको अभी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार हो जाती है जिसका हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है और मैंने इसको ना निकाल लिया। 1 मिनट में ही आप देखते हैं ना कि ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है और हमारा जो पानी है ना वो इसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से सूख गया है। तो इसका हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना हरा सा निशान पड़ जाता है, या फिर हम कभी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, बच्चों को भी इंजेक्शन लगते हैं तो उनको ना सिकाई के लिए बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम पर ना हम डायरेक्ट या तो बर्फ़ से सिकाई करते हैं या कोई कपड़ा वगैरह ढूंढते हैं फिर उससे सिकाई करते हैं। तो हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से डायपर को फ्रिज में रखेंगे और डायपर से सिकाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है और इससे ना बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और डायपर को हम कहीं पर भी ले भी जा सकते हैं और बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गरम आलूओं को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं और अचानक से मान चलिए हमें नाश्ता बनाना है या कहीं हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें आलूओं को तुरंत ही छीलना होता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं या तो इसके ऊपर पानी डाल देते हैं जिससे कि ये ठंडे हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि जब हम आलू में पानी डाल देते हैं ना तो आप देखेंगे कि आलू में ना पानी जो होता है कुछ भर सा जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप क्या कीजिए, एक फॉग ले लीजिए और उसमें ना आलू को इस तरीके से फंसा दीजिए और बस हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। फिर चाहे जितना ही गर्म आलू हो हम उसको बिना हाथ लगाए बहुत ही अच्छे तरीके से छील सकते हैं। तो इस तरीके से ना जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं इसको अगर हम फॉलो करेंगे ना तो अपनी लाइफ में हम बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आसान बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जितने आलू हैं ना उनको बहुत ही अच्छे से छील सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ना सारे आलू जो है वो छील कर दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे ना हमारे आलू भी छिल जाते हैं और हमारा हाथ जो है वो भी गरम नहीं होता है। और वैसे होता क्या है जो आलू के पराठे बनाते हैं ना इसमें हमें पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। जब भी हम आलू के पराठे वगैरह बनाएं या कोई स्नैक्स बनाएं तो इसी तरीके से आलू को छीलें। आलू में पानी डालने से आलू जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है। और चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। हमें करना क्या है, इसके लिए ना 2 छन्नी ले लेने हैं और छन्नी जो है वो ऐसी लेना है जो कि बेकार ही हो, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो 2 छन्नी ली है ना तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने तेल छाना था जिसकी वजह से ना ये ख़राब हो गई है और अब मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। इसी तरीके से जो दूसरी छन्नी है ना वो भी मेरी थोड़ी सी फट गई है तो हमें नई छन्नी नहीं लेना है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है और आप इस तरीके का कुछ बनाना चाहते हैं तो आप नई छन्नी भी ले सकते हैं। मार्केट में 10 रुपए की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए बताते हैं कि हम छन्नी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस छन्नी का आपको यूज़ करके बताती हूँ और जो एक और छन्नी है ना उसका भी मैं आपको यूज़ बताऊँगी। तो मैंने अभी ये वाली छन्नी ले ली है और इसका हमें क्या करना है, बीच में से जो जाली है ना इसको हटा लेना है और कैंची से जब आप हटाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हट जाती है। और मैंने ये छन्नी थोड़ा सा इसलिए लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसके ऊपर जो है वो छेद बने हुए हैं। तो अगर हमारे पास कोई वैसी छन्नी है जिसमें छेद नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो उसमें हम छेद कर सकते हैं। तो लेकिन अभी मैं आपको ना इसी छन्नी से बताती हूँ कि हम इसका कितने अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ना हमें थोड़ा सा जाली हटाने के बाद इसको अच्छे से सेट करना है जिससे कि ना ये एकदम प्रॉपर तरीके से कट जाए और हमारे हाथ में बिल्कुल भी टच ना हो। जिससे कि छन्नी वगैरह है ना, जैसे कि जाली वगैरह है ना, हमारे हाथ को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो गई है। तो इसी तरीके से हमें इसको काटना है। चलिए बताते हैं हम किस काम में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी हमारे घर में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चम्मच हो जाते हैं या फिर हमारे यहाँ चम्मच स्टैंड नहीं है तो हम इस तरीके से ना इसमें सारी चम्मच फंसा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारी चम्मच हो गई, चाकू हो गई, कोई भी चीज़ हो गई इसमें फंस जाती है। और जो बड़े बड़े चमचे होते हैं, झरिया होते हैं या कोई छन्नी वगैरह होती है उसको भी हम इसमें अच्छे से हैंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है और एक बहुत ही अच्छा सा स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। और जो छन्नी होती है ना वो इतनी मजबूत होती है कि टूटती बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अपने किचन में अगर हम इसको कील पर टांग देंगे ना तो आप देखेंगे कि एक ही छन्नी में इतने सारे हमारे जो भी चीज़ें होती हैं वो आकर सेट हो जाती हैं। और इसको हमें जब भी यूज़ करना हुआ तो हम इसको निकाल भी सकते हैं और वापस से इसको हम लगा भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक बेस्ट छन्नी को यूज़ में लाने का। तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरी जो दूसरी वाली छन्नी थी ना, उसको भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, इसमें जो बीच में छेद नहीं थे ना, तो चाकू की हेल्प से हम इसमें इसी तरीके के जो छेद हैं वो बना सकते हैं। तो जब आप चाकू से बनाएंगे ना, तो 2 कट लगाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो छेद है वो बन जाते हैं। देखिए उसी तरीके की जो छन्नी है वो बन गई है। और इसमें भी हमें सेम बीच का हटा देना है जो जाली है, और ये जो छन्नी है इनमें जो में छेद है ना, थोड़ा सा दिख रहे थे, इसलिए मैंने इसमें नेल पेंट लगा दिया है। अगर आप चाहें तो नेल पेंट नहीं लगा सकते हैं। और सेम उसी तरीके से हम इसको भी हैंग कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से लगा सकते हैं। इसका एक दूसरा यूज़ भी है फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी अलमारी में टांग सकते हैं, और जो भी हमारे बच्चों के चश्मे होते हैं, इस टाइप के जो ईयरिंग्स होते हैं, हेयर बैंड होते हैं, बैंड होता है, इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा हैक आपको सबसे पसंद आया वो भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो टिप है वो इधर ही पे ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हो एक नेक्स्ट टिप के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।